लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं वो आपका पैसा मेजॉरिटी लार्ज कैप कंपनीज में लगाती हैं। ये उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है। लेकिन फ्लेक्सी कैप के जो फंड्स होते हैं वो फंड आपका पैसा कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी रेशियो में लगा सकते हैं। ये फंड मैनेजर के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन क्या रियलिटी में भी ऐसा ही होता है? अब लार्ज कैप जो स्कीम्स हैं उनके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वो ये रेशियो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्लेक्सी कैप की स्कीम्स होती हैं वो स्कीम्स भी आपका पैसा मेजॉरिटी एक लार्ज कैप के ऊपर लगाती हैं। अब इसका मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल, 3-4 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम का एसेट एलोकेशन दिखा के। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप के ऊपर, और अगर हम लोग नीचे चल के इसका एसेट एलोकेशन देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लार्ज कैप में 71% का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर हम लोग एक दूसरे म्यूचुअल फंड में जाते हैं जो कि है एलडीवाइस का फ्लेक्सी कैप, और इसमें भी अगर हम लोग नीचे चल के इसका एसेट एलोकेशन देखते हैं तो आपको यहाँ पे भी समझ में आएगा कि हमारा जो लार्ज कैप है इसमें 67% का इन्वेस्टमेंट है। और एग्जांपल के लिए एक और हम लोग देख लेते हैं, यह है मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप, और अगर हम लोग इसका भी नीचे आके एसेट एलोकेशन देखते हैं तो आपको दिखेगा कि इसमें ने भी अपना मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के अंदर ही किया हुआ है। सो टेक्निकली फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अलग अलग हैं, लेकिन रियलिटी में दोनों स्कीम्स आपका पैसा मेजॉरिटी लार्ज कैप में ही लगाती है। तब तक के लिए मेरा नाम है प्रियांश। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड बाय बाय।